16 नवंबर को एबटाबाद में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, और ये बड़ी दिलचस्प बात कही, कि अवाम बजाय दूसरी मर्तबा और चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद लोगों को वोट देने के बजाय किसी नए चेहरे को वोट दें, यानी मुझे वोट दें, क्योंकि मैं तो आज तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना। तो ये जो बिलावल ने बात की है, ये बहुत ही मेरे ख्याल में अहम है, और ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि इक़्तिदार की जो ख्वाहिश है वो भुट्टो ख़ानदान में अभी भी बहुत ज़्यादा है। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके बेनज़ीर से लेके और अब बिलावल, यानी कि तीसरी नस्ल, कि मुझे आप आज़माएं, मैं एक नया चेहरा हूँ, और बजाय दूसरी दफ़ा मुंतखब करने के जैसे कि इमरान खान साहब, चौथी मरतबा मुंतखब करने के जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब, आप मुझे मौका दें और एक नए चेहरे को आप आज़माएं। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है, जिसकी बिलावल भुट्टो साहब जो जिसके चेयरमैन हैं, वो पहली दफ़ा तो इक़्तिदार में नहीं आई, ये तो चौथी पांचवी दफ़ा इक़्तिदार में रही है। पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं शख्सियात की बात नहीं कर रहा। और फिर इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तो वज़ीर ख़ारजा भी रहे 15 महीने तक। तो इक़्तिदार की ख्वाहिश जो है, इसका क्या मतलब है कि इक़्तिदार जो है, ताकत जो है, क्या वो सिर्फ अपने मफाद में उनको चाहिए, या अपने जो पार्टी के मफाद में चाहिए, ये जो पार्टी के लीडर्स हैं, या एक मौरूसी सियासत जो होती है उसके मफाद में चाहिए, या इक़्तिदार चाहिए अवाम की भलाई के लिए। एबटाबाद में जो कन्वेंशन हुआ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का 16 नवंबर को, उसमें बिलावल साहब ने ये बात की कि अगर आपने मुझे मौका दिया, मैं एक नया चेहरा हूँ वज़ीर-ए-आज़म के लिए, और मेरी उम्र ही कितनी है, 35 साल है, तो मैं आपको मौजज़े करके दिखाऊंगा, इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। तो सवाल ये है कि जिस पार्टी को सन 72 से 71 से ले गए अब तक कई मौक़े मिल चुके हैं, नवाज़ शरीफ साहब की तरह, कि वो जनाब 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहे, 2 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रहे, तो तकरीबन 40 साल इक़्तिदार में रहने के बाद, और पीपल्स पार्टी 50-55 साल 52 साल इक़्तिदार में रहने के बाद अब ये कह रही है कि आप हमें मौका दें। और एक अहम बात यह है कि जो एबटाबाद में जो कन्वेंशन हुआ पीपल्स पार्टी का, उसमें कोई रुकावट नहीं डाली गई रियासत की तरफ से, कि नून लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और भी पार्टीज़ जो हैं वो अपने जलसे कर रही हैं, अपने पार्टी के कन्वेंशंस कर रही हैं, सवाए तहरीक इंसाफ जो कि निशाने पे है, जिसको इजाज़त नहीं मिलती, और जिसकी जो कन्वेंशन, वर्कर कन्वेंशन है, ये जलसे जो हैं अदालत के हुक्म के बावजूद तहस नहस कर दी जाते हैं। तो ये दोहरा मेयार इस मुल्क की सियासत में जब तक ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान में ना सियासी इस्तेकाम आ सकता है, ना माशी इस्तेकाम आ सकता है, ना यहाँ क़ानून की अच्छी हुक्मरानी हो सकती है, ना यहाँ रूल ऑफ लॉ हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कहते रहे, ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं, मगर बात यह है कि जो 8 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया है 2024 इलेक्शंस का, और पहले से ही जनाब बातें हो रही हैं कि तय हो चुका है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तय हो चुका है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो अगर ये तय हो चुका है तो फिर इंतख़ाबात कराने की ज़रूरत ही क्या है? जो आपको पसंद है उनको आप बारी बारी इक़्तिदार दे दें, 2.5 साल वो रहें, 2.5 साल ये रहें, 2.5 साल बिलावल भुट्टो रहें, 2.5 साल जो है नवाज़ शरीफ रहें। मगर ऐसा नहीं होता कि ख्वाहिशात अपनी जगह पे हैं, मगर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो मारूज़ी हक़ाइक़ हैं, जो अल्लाह की तरफ से
जो फैसले होते हैं उसको इंसान कैसे रोक सकता है? तारीख से अगर इन्होंने सबक नहीं सीखा तो ये इनकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहीं, कत्ल कर दी गई। भुट्टो साहब जो हैं वो 1 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, कत्ल कर दिए गए। नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, तीनों दफ़ा निकाले गए। तो बिलाल भुट्टो साहब कैसे कह सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो उनकी ख्वाहिश है कि एक नया चेहरा, और मेरे ख्याल में बिलाल भुट्टो साहब जो हैं वो आजमाए हुए हैं। वो 15 महीने वज़ीर ख़ारजा रहे, जो कि एक इंतहाई अहम जो है मनसब है। तो ये नहीं हुआ, ये तो नहीं कि उन्होंने इक़्तिदार की मदद नहीं चखे, ये तो नहीं हुआ कि वो कभी पावर में नहीं रहे, वो तो रहे हैं 15 महीने फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। और फॉरेन मिनिस्टर जो होता है, और फिर उन्होंने ये भी कहा अपने बात की तकरीर में कि जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, हमें पता है क्या हुआ। तो जिस माशरे में तनकीदी सोच का फुक़दान हो, जिस माशरे में तज़ियाती सोच का फुक़दान हो, जिस माशरे में एहतसाब की रवायतें ना हो, जिस माशरे में अवाम जो हैं वो बाशऊर ना हो। कहते हैं पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बहुत बाशऊर हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम बाशऊर होते तो ये मुल्क नहीं टूटता। अवाम ने क्यों मामलात को ख़राब होने दिया 71 में? अवाम क्यों नहीं उठ खड़े हुए? उसके बाद भी जो बहरान आए, सियासी बहरान आए, माशी बहरान, अवाम क्यों नहीं उठ खड़े हुए? अभी जो हालात हैं, जो मामलात हैं पिछले 1.5-2 साल से, 1 साल से, माशी बहरान अपने उरूज पे, कि अवाम का गुज़र जो है वो गुज़र बसर जो है वो नहीं हो रहा सही तरीके से। इतनी महंगाई और फिर लाक़ानूनियत। तो ये बिलाल भुट्टो साहब का कहना है कि जनाब अवाम से ये कहना कि बजाय वो अगले इंतख़ाबात में फरवरी 2024 के इंतख़ाबात में बजाय दूसरी दफ़ा मुंतखब करने के, चौथी दफ़ा मुंतखब करने के लिए मुझे करें। यानी ख़ुद ही कह रहे हैं कि मुझे आप, तो आपने ज़मीनी हक़ाइक़ देखे कि पंजाब में आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है? मुश्किल से 5%, 5 से 10% तक। सिंध में जो सूरत हाल है, जो कोशिशें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी की 5वीं हुकूमत नहीं बनेगी, 5वीं दफ़ा इक़्तिदार में नहीं आएगी, बहुत हो गया 2008 के बाद से, और उससे पहले भी रह चुके हैं। सन 90 में रह चुके हैं, 88 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, फिर 93 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो 55 साल में से 52-55 साल में से तकरीबन 30 साल जो है सिंध जो है वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहा है। तो आपने कौन सी तब्दीली इस सूबे में आप लेके आए? कौन से यहाँ पे लोगों के हालात जो हैं, माशी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गए? नहीं हुआ। ये इसमें तो सबको इत्तेफाक है। तो सिंध में आप कहते हैं कि हमारा वोट बैंक जो है वो है, किसको पता कि किसका वोट बैंक क्या है? बलूचिस्तान में आप कहते हैं कि इस दफ़ा हम मज़ीद सीटें लेंगे। KPK में तो सूरत हाल ये कि मुश्किल से 5 से 8% तक। हक़ाइक़ कुछ और कह रहे हैं। बिलाल भुट्टो साहब जो हैं वो खुशफहमी का शिकार हैं। तो अगर वो खुशफहमी इसलिए है कि उनके पुष्ट पे कुछ लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने उनको ये तसल्ली दी है, जिन्होंने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि आप जो हैं वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और वो जो लोग हैं उन्हीं लोगों ने यकीन दहानी कराई है नवाज़ शरीफ को कि वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। मेरे ख्याल में इन दोनों में से शायद कोई भी ना हो। किसको पता? तो इसलिए आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो ख्वाहिशात बिलावल साहब की थी वो तो भुट्टो ख़ानदान का वो है, असासा है, तारीख़ है, इक़्तिदार की ख्वाहिश, हर कीमत पर इक़्तिदार जो है वो चाहिए। कौन कहता है अपने मुंह से भाई कि आप मुझे जो है आप बना दें? नवाज शरीफ साहब कहते थे मगर ढके छुपे अल्फाज में
कि हमें मुंतखब करें और 2/3 अक्सरियत के साथ मुंतखब करें। मगर बिलावल भुट्टो साहब ने तो हद ही कर दी एबटाबाद में और कह दिया जनाब कि अवाम जो है एक नए चेहरे को मौका दें। भाई आप नया चेहरा नहीं हैं, आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, आप 15 महीने वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, आप इक़्तिदार में थे और फिर ज़ाहिर है कि जब आपके वालिद साहब सदर थे तो उस वक्त भी आप इक़्तिदार में थे। तो ये कहना कि जनाब हमें मौका नहीं मिला, मुझे तो कुछ पता, इमरान खान साहब का था बिल्कुल सही, हक़ बजानिब, वो तो कभी इक़्तिदार में थे ही नहीं 2018 से पहले, कभी भी नहीं थे, ना वो किसी मौरूसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनका ये सही था कि भाई कि आप मुझे मौका दें। मगर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कैसे कह रहे हैं कि अवाम जो है वो उनको मौका दें और वो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुंतखब करें। ये तो वक्त ही बताएगा।